मैं सुरेंद्र कुमार क्लास 10 के प्रोज पार्ट के बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड इसके कुछ ब्रेन मैप्स लेकर उपस्थित हूं। ब्रेन मैप्स मींस की पॉइंट्स। यदि आप केवल लेसन का वीडियो देखने के पश्चात नोट्स के रूप में इन ब्रेन मैप्स और की पॉइंट्स को भी याद रख पाएंगे, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन और क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। एज यू नो, ब्रेन मैप्स मींस ब्रेन में हम कुछ मैप्स बना लेते हैं। आइए कुछ मैप्स हम सभी लेसन्स के बनाएं, इनको अपनी नोटबुक्स में नोट करें और इन्हीं की पॉइंट्स को याद कर लें, तो वो स्टोरी हमारे ब्रेन में एक मैप के रूप में बन जाएगी। ये मैप्स हमारे बहुत अधिक काम आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर देते समय हमारी हेल्प करेंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हों, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हों, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ही क्यों न हों। आइए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लेसन ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट class 10th, and the name of the lesson is a letter to God, and this lesson is written by Z.L. Fuentes. Z.L. Fuentes। आप लेसन और उसके राइटर का नाम याद रखने के लिए अपने स्वयं के कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं, कुछ फार्मूलाज बना सकते हैं। जैसे ए लेटर टू गॉड में यहां पर एल और यहां पर जी दो लेटर आते हैं। इसके राइटर के नाम में भी एल और जी दो लेटर्स आते हैं। यदि आपको सेपरेटली नेम ऑफ द लेसन्स, नेम ऑफ द राइटर्स ध्यान है, तो आप उनको मैच कर पाएंगे, कोई ना कोई सिमिलरिटी आप ढूंढ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एल जी। इसका मतलब यह हुआ कि हम याद रख सकते हैं कि लेटर टू गॉड जो स्टोरी है वो Z.L. फ्यूंटेस द्वारा लिखित है। आइए अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स की चर्चा करें। सबसे पहले हम आते हैं मेन पॉइंट्स पे। फर्स्ट इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं? फर्स्ट इज लेंको। Lenko is the main character of the story. He is a hard-working farmer. He is a very hard-working farmer. He is known as an ox of a man. इस लेसन में उसे an ox of a man कहा गया है। बैल की तरह से काम करने वाला means a very much hard-working farmer. And another character of this story is postmaster. Postmaster, he is very caring and kind and benevolent. वो बहुत ही काइंड है, दयालु है, केयरिंग है, हेल्पफुल है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, और कुछ कैरेक्टर्स इसमें हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो बहुत ही कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल हैं। दे आर जॉली टू, वो जॉली भी हैं, खूब हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं। ये तीन मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, और चौथा कैरेक्टर इसमें है इमेजिनरी कैरेक्टर द गॉड। आइए अब हम बात करते हैं इसकी थीम और समरी की। यदि आपने इस लेसन का वीडियो देखा है या इस लेसन को पढ़ा है, तो आप इन की पॉइंट्स के माध्यम से एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थीम एंड समरी ऑफ द स्टोरी। ए लेटर टू गॉड भगवान को लिखा गया एक पत्र, भगवान के नाम एक पत्र। इस लेसन में जो मेन थीम है दैट इज द डीप फेथ इन गॉड। लेंको का जो भगवान में डीप फेथ है, इमेंस फेथ है, इनोसेंट फेथ है, वही इसका थीम है। व्हाट इज द पावर ऑफ डीप फेथ इन गॉड? भगवान में विश्वास रखने की क्या पावर है,
वो यहां दिखाई गई है। इनोसेंट फेथ इन गॉड ब्रिंग्स ए रे ऑफ होप, वो आपके लिए एक आशा की किरण लेकर आता है, आपकी मदद करता है। आइए अब हम इसकी समरी को शॉर्ट में, संक्षेप में जानने का प्रयास करें कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। अ पुअर फार्मर हु इज नोन एज an ox of a man Lenko, his crops were destroyed due to heavy hailstorm. बहुत भयंकर ओलावृष्टि से उसकी सारी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। He has a blind faith in God, an innocent faith in God. भगवान में संपूर्ण विश्वास है, बिल्कुल निर्दोष विश्वास है, एक सिंपल और इनोसेंट व्यक्ति है लेंको। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड फॉर मनी। उसका भगवान में इतना विश्वास होने की वजह से ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, वो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। एंड आस्क्स फॉर हेल्प, ask for 100 pesos. How many pesos? 100 pesos. pesos वहां की मुद्रा है, करेंसी है, उसी के लिए वो लिखता है कि हे भगवान, अब मेरे लिए ये साल कैसे बीतेगा, इस मुश्किल घड़ी में अगर आप मेरी हेल्प कर दें, 100 pesos आप मुझे भेज दें, तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण इस वर्ष कर पाऊंगा। He writes a letter to God for money. वो मनी के लिए लेटर लिखता है गॉड को। एंड लेटर रिसीव्ड बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। दे लाफ, वो हंसते हैं। एंड दे शो द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर को दिखाते हैं। पोस्ट मास्टर ऑल्सो हेल्प्स, बट वेन दे सी द एड्रेस टू गॉड, देन they get impressed and they don't want to shake the deep faith of Lenko in God. भगवान में जो उसका पूरा विश्वास है, उसको वो बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहते। They want to help him. They decide to help him. And the postmaster and the post office employees collect money from their own salary, from their own pocket. Because they are very much kind, caring, helpful and cooperating. They collect money and send to Lenko as they wanted to make his faith true. वो उसके विश्वास को सच्चा साबित करना चाहते हैं, but they could collect 70 pesos instead of 100. उसने कितने की डिमांड की थी? 100 pesos की, बट दे कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos एंड दे सेंड 70 pesos टू लेंको एंड दे राइट फ्रॉम गॉड। When Lenko receives the letter and he opens the envelope, he finds 70 pesos instead of 100 into the envelope, in the envelope. And he becomes very much angry and he writes another letter to God and says, God, you can't do so. आप तो ऐसा नहीं कर सकते। I asked for 100 pesos. आपने अवश्य ही 100 pesos भेजे होंगे, but these post office employees are a bunch of crooks. ये तो ठगों का एक टोली है, ये ठग हैं सारे के सारे। जरूर मेरे रिमेनिंग 30 pesos इन्होंने निकाल लिए होंगे, मेरा काम 70 pesos से नहीं चल सकता। सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी, बचा हुआ पैसा तुरंत आप मुझे अगले एनवलप में भेज दीजिए। देखिए कितना ही कॉमन सेंस से, कितना इनोसेंटली ये फार्मर बात कर रहा है गॉड से, लेटर लिख रहा है गॉड से। उसका गॉड में विश्वास है, लेकिन यहां की सोसाइटी, यहां के करप्शन में नहीं, यहां पर करप्शन को भी दिखाया गया है। वैल्यूज, ये लेसन आपको केवल एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं सिखाएगा, मार्क्स ही नहीं दिलाएगा, बल्कि आपकी लाइफ में
आपके कैरेक्टर में, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ वैल्यूज भी इंस्टिल करता है। जैसे होप, एक आशा, जैसे फेथ आपको थीस्ट बनाता है, भगवान में विश्वास पैदा करता है। काइंडनेस आपको काइंड बनाता है। इस तरीके की क्वालिटीज आप में इंस्टिल की जाती हैं इस स्टोरी के माध्यम से। टाइटल, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लेटर ऑफ द स्टोरी? ए लेटर टू गॉड। इस टाइटल में आप किसी भी लेसन का टाइटल लिखें, टाइटल लिखते समय आप केवल प्रेपोजिशन और छोटे छोटे डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, ऐसे वर्ड्स को छोड़कर सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, चाहे कोई भी लेसन हो, कोई भी स्टोरी हो या कोई भी पोएम का टाइटल हो। जैसे ए, लेटर का एल और गॉड का जी हम स्मॉल लिखेंगे। यहां ये टू एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स को छोड़कर सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक टाइटल है। ठीक उसी प्रकार से इसके राइटर का नाम भी। अगर आप सभी लेसन्स के नाम, टाइटल्स, उनके राइटर्स के नेम ये भी याद कर लें तो आप किसी भी पेपर में 4 to 5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक के फर्स्ट पेज पर इंडेक्स के रूप में दिए होते हैं। इनको आप अपने रजिस्टर में नोट कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, इन नोट्स को नोट कीजिए और इन नोट्स को याद कर लीजिए। दे विल रियली हेल्प यू इन द कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।